हेलो। आज हम इस वीडियो में स्पीडी की करंट अफेयर की क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि यूपी पुलिस और आरआरओ के लिए समान तौर पे उपयोगी हैं। ओके, आगे देख। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है, सामाजिक कार्यकर्ताओं को रोहिणी नैयर पुरस्कार दिया गया है, तो वो है दीनानाथ राजपूत। दीनानाथ को रोहिणी नैयर पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला है, IFFI में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल के अध्यक्ष किसको चुना गया है, वो है शेखर कपूर। शेखर कपूर का नाम हम लोग करंट में अक्सर सुनते रहते हैं टेलीविजन के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन आएगा हमारा, वनडे क्रिकेट के इतिहास में 100 विकेट लेने वाले सबसे जल्दी जिन्होंने लिए उनका नाम है तेज गेंदबाज का शाहिनशाह अफरीदी। ये पाकिस्तान के हैं। बेसबॉल जो शब्द है वो किस डिक्शनरी ने जोड़ा है, तो वो है कोलिंग्स डिक्शनरी। बेसबॉल शब्द का जो उत्पत्ति होती है जब बैडन मैकुलम जो इंग्लैंड है वहाँ के कोच बनते हैं, जिसके बाद में वो उन्होंने जो क्रिकेट खेलने का तरीका थोड़ा बदला, काफ़ी फास्ट क्रिकेट खेलने लगे, उसी से निकल कर आता है बेसबॉल शब्द। अगला देखते हैं क्वेश्चन में, अंडर 10 वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है, वो है विहान तल्या विकास। तो आप याद कर सकते हैं, विकास से याद रख सकते हैं, जो फोटोग्राफर हैं विकास, ठीक है। तो इन्होंने अपनी फोटोग्राफी का क्या किया है, विहान ने विकास कर लिया है। अगला क्वेश्चन, देश में वर्क फोर्स में महिलाओं की जो हिस्सेदारी 37% हो गई है बढ़कर, धीरे धीरे करके महिलाओं का भागीदारी देश में बढ़ती जा रही है। किस राज्य ने अपने स्थापना दिवस मनाया 1 तारीख को, तो वो है कर्नाटका। कर्नाटका ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। अगला, यूनेस्को द्वारा किस शहर को देश का प्रथम साहित्य शहर बनाया गया, तो वो है कोझिकोड। केरल में है और यूनेस्को द्वारा इसको अपना प्रथम साहित्य शहर बनाने की घोषणा की है, उसका नाम कोझिकोड है। काफ़ी सुंदर शहर है ये। किस स्टेडियम में महान क्रिकेटर खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया, तो वो वानखेड़े स्टेडियम। ये वही स्टेडियम है जहाँ पर 2011 में वर्ल्ड कप का फाइनल खेला गया था और इंडिया ने जीता था। ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार किसने जीता है, वो है नंदिनी। नंदिनी ने ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार जीत लिया है। ऐसे याद कर सकते हैं हम लोग कि जो नंदिनी है वो कहाँ गई हैं, ब्रिटेन में बुक पढ़ने। नंदिनी गई ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन आएगा आपका, किस देश के क्रिकेटर डेविड विले ने विश्व कप के बाद संन्यास की घोषणा की है, तो वो है इंग्लैंड के डेविड विली हैं। ये एक मीडियम फास्ट बॉलर भी थे और बैटिंग भी कर लेते थे, मतलब ऑलराउंड जैसे थे। इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। कहाँ के राजभवन में सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल कक्ष कर दिया, कोलकाता। देखिए यहाँ पर गुजरात, यहाँ पे कोलकाता। वल्लभ भाई पटेल का संबंध गुजरात से, और यहाँ से उठाकर नाम रखा गया है कहाँ पर, कोलकाता में। काफ़ी अच्छा लगा देखकर। किस राज्य में भारत का पहला लेवेंडर फार्म बनाया जाएगा, तो बनाया जाएगा जम्मू कश्मीर। ऐसा रिलेट कर सकते हैं, नए जो लड़के हैं वो आर्मी में भर्ती होकर कहाँ जाते हैं, पोस्टिंग में हमारे जम्मू कश्मीर में जाते हैं। आगे देखते हैं, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने तोमर ने कौन सा पदक जीता है, तो वो है स्वर्ण पदक। ऐसा कर सकते हैं याद कि जो ऐश्वर्या हैं, जो ऐश्वर्या राय की बात करते हैं, वो क्या है, शूटिंग काफ़ी अच्छा करती हैं, गन अच्छा चलाती हैं, तो उन्होंने क्या जीत लिया है, गोल्ड जीत लिया है। फीफा पुरुष विश्व कप 2023 की मेजबानी करेंगे, कौन करेगा, सऊदी अरब। अभी कतर ने किया था, मतलब अरेबियन जो कंट्रीज है धीरे धीरे करके जो महिलाओं की भागीदारी हो, या फिर हम लोग स्पोर्ट्स की बात करेंगे तो धीरे धीरे आगे आ रहे हैं अन्य देशों के मुकाबले में। किस देश की सेना द्वारा मिन्यूट मैन 3rd मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, तो वह है यूएस। अच्छा, इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि सुपरमैन, आयरन मैन, जितने मैन हैं सब कहाँ मिलेंगे हमको, स्पाइडरमैन यूएस में मिलेंगे। इसी पैर से मिन्यूट मैन भी कहाँ मिलेगा हमको, यूएस में। अगला क्वेश्चन, केरल ज्योति पुरस्कार किसे चुना गया है, वो है टी पद्मनाभन। अगला क्वेश्चन आएगा, वनडे क्रिकेट विश्व कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए मोहम्मद शमी। बहुत अच्छी बॉलिंग की इन्होंने विश्व कप में, लेकिन फिर भी भारत हार गया। किसे सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो वो है राजेंद्र मेनन। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण, राजेंद्र जी को किया गया है सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के बल जो उसमें अध्यक्ष के तौर पे। अगला है, ह्यूरन इंडिया परोपकारी सूची में कौन है, शिव नादार। देखिए परोपकार, ठीक है, तो इस परोपकार से हम लोग भगवान शिव को रिलेट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट कुशा, डीआरडीओ। प्रोजेक्ट कुशा किसने शुरुआत किया है, डीआरडीओ ने। देखिए डीआरडीओ के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। कहाँ पर है, दिल्ली में। और इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसका काम होता है नए नए जो हथियार डेवलप करना, नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करना और भारतीय सेना को दे देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किस राज्य में
डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू करेंगे तो करेंगे कर्नाटका में। ठीक है, आप हृदय से याद कर सकते हो, अक्सर हमारा हार्ट क्या करता है, नाटक करता है। ओके, 2024 से अपनी गोल्डन वीजा कौन बंद कर देगा, तो वो है नीदरलैंड। देखिए नीदरलैंड की बात करेंगे तो ये एक यूरोपियन कंट्रीज है ना, और यहाँ पर एक नदी आती है उसका नाम है राइन निकलती है, और राइन नदी के पास में राडरडम एक बांध जो आपका बंदरगाह है, और जो नीदरलैंड है उसकी राजधानी क्या है, एम्स्टर्डम, और यहीं पे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर है, उस शहर का नाम है द हेग। हेग राजधानी इसकी नहीं है, इसकी राजधानी है एम्स्टर्डम। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में पारूमला पेरूनल उत्सव मनाया गया, तो मनाया गया केरल में। ऐसे याद कर सकते हैं इसको, केरल, जो केरल से करेला, करेला को किस में धो लेंगे हम लोग, नल में। किस शहर में नेशनल स्मार्ट कॉन्क्लेव 2023 सर्वश्रेष्ठ सिटी का प्रथम पुरस्कार जीता है, किसने जीता, इंदौर सभी मामलों में बेस्ट है, तो नंबर 1 इंदौर है हमेशा, स्वच्छता के मामले में इंदौर नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, आवारा कुत्तों की नसबंदी के बारे में किसने बोला है, भूटान। ठीक है, भूटान भारत के नॉर्थ में पड़ता है, और इसकी बॉर्डर जो बात करेंगे चाइना से भी लगती है और इंडिया से भी लगती है। और जब आपको डोकलाम विवाद याद होगा, डोकलाम विवाद हुआ था वो भूटान की जो बीच में था, उसकी जो ज़मीन पर चाइना आ गया था, जिस वजह से भारतीय सेना आगे आ गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा, वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, कौन है, उत्तर प्रदेश में जल काफ़ी अच्छा है उत्तर प्रदेश में। किसने महिला हॉकी एशियन चैंपियन ट्रॉफी खिताब जीता है, किसने, भारत ने। हॉकी में भारत काफ़ी अच्छा कर रहा है इस टाइम पे, महिलाओं ने भी एक चैंपियन ट्रॉफी जीत ली है। एआई किस डिक्शनरी को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है, कोलिंग्स ने किया है, किसको, एआई शब्द को। एआई का तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं जो। साओ पोलो ग्रैंड फिक्स 2023 किसने जीता है, किसने जीता है, मैक्स। आप मैक्स याद कर लेना हमेशा, इसको मैक्स इंपॉर्टेंट है, साओ पोलो ग्रैंड फिक्स मैक्स। अगला, टाइम आउट नियम के तहत आउट होने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं एंजेलो मैथ्यूज, जिसको हम बांग्लादेश के खिलाफ ये बैटिंग करने आने वाले थे, और ये टाइम से नहीं आ पाए, थोड़ा लेट हुए और इनको आउट दे दिया गया था। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे चुना गया, तो वह हीरा लाल कानिया, सामरिया। देखिए सूचना आयुक्त की बात हम करेंगे तो देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, सूचना आयुक्त के बारे में। इसमें क्या होता है, एक अध्यक्ष होता है और 10 सदस्य हो सकते हैं, मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं आपको, मैक्सिमम 10 सदस्य हो सकते हैं इसमें। और ये सूचना का जो अधिकार आया था 2005, सूचना का अधिकार 2005 सूचना अधिकार 2005 के तहत इसका गठन किया गया था। और इसमें जो इसकी नियुक्ति करते हैं, जो हम वो करते हैं, पीएम प्लस विपक्ष का नेता और प्लस कैबिनेट का, मतलब एक जो मंत्री होगा वो इसका करता है। इसकी जो एज होती है मैक्सिमम मुख्य सूचना आयुक्त की होती है 65 वर्ष। कितनी होती है, 65 वर्ष। तो ऐसे याद कर सकते हैं, हीरा की क्या मिलेगी, सूचना मिलेगी, हीरा है जो, उसकी क्या मिलेगी, सूचना मिलेगी। तीर अंदाजी चैंपियनशिप की किताब किसने जीता है, वो है बांग्लादेश। ठीक है, तीर अंदाजी के बारे में जो चैंपियनशिप कौन जीत रहा है, बांग्लादेश। बांग्लादेश में हाल ही में इलेक्शन होने वाले हैं, काफ़ी बवाल चल रहा है इलेक्शन के बारे में, क्योंकि शेख हसीना काफ़ी टाइम से यहाँ पर कब्जा की है पूरी बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में। तो जो विपक्ष पार्टी है वो बोल रही है कि आप एक अलग सरकार का गठन करो जिससे निष्पक्ष रूप से चुनाव हो सके, और इसी में चाइना यूएस भी कूद गया। बट अभी भारत का जो स्टैंड है वो न्यूट्रल है, भारत इस संबंध में कुछ भी नहीं बोल रहा है, बट यूएसए इस संबंध में बोलना उसने शुरू कर दिया है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, कहाँ गेको की नई प्रजाति मिली, वो है पश्चिमी घाट। देखते हैं जो पश्चिमी घाट है वो इसमें बहुत डाइवर्सिटी है पश्चिमी घाट में, तो नई नई प्रजातियाँ हमको पश्चिमी घाट में देखने को मिलेंगी। इसको सादरी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। सबसे प्रदूषित कौन है, दिल्ली। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की किताब किसने जीता है, वो है पंजाब। सैयद मुश्ताक अली जो ट्रॉफी होती है वो होती है T20 की, ठीक है, और विजय हजारी होती है 50 ओवर की वनडे क्रिकेट की, और जो रणजी ट्रॉफी होती है वो होती है 5 डे टेस्ट मैच। आजकल वैसे भी जो प्लेयर्स हैं वो इनको खेलना नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ IPL खेलना चाहते हैं क्योंकि पैसा मिलता है अच्छा खासा। अगला है क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य कौन बन गया, तो वो है चिली। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, गुरुग्राम, और फ्रांस और भारत ने इसकी शुरुआत की थी। ध्यान रखेंगे कितने सदस्य बने, 95। कौन बना है, चिली। अगला, IIT ने
तंजानिया के जांजीबार में पहला अंतर्राष्ट्रीय परिषद स्थापित किया, वो है IIT मद्रास ने। देश के बाहर कहाँ पर? तंजानिया में। तंजानिया देखिए, अगर हम बात करते हैं विक्टोरिया झील की, है ना, या फिर हम लोग मलावी झील की या टंगानिका झील की, ये जो झीलें हैं, ये जो तंजानिया है, ये इन सभी झीलों की बॉर्डर बनाता है। और तंजानिया की एक बात और है, यहीं पर किलीमंजारो है, जो अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है। कौन? किलीमंजारो। कहाँ पर है? ये भी सारी ये तंजानिया में स्थित है, किलीमंजारो। आगे देखते हैं। जो जांजीबार है, ये लौंग के लिए फेमस है। यहाँ पर लौंग का व्यापार होता था भारत और तंजानिया के बीच में। अगला है ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? मैक्स। आप मैक्स पहले पढ़ा था, अभी भी मैक्स ही है। राज्य सरकार गाय जनगणना कराएगी, कौन है वो? उत्तर प्रदेश। ठीक है। किस देश ने अपने पूरे क्रिकेट बोर्ड को बर्खास्त कर दिया है? वो है श्रीलंका। और ICC ने इस पर बैन लगा दिया है। इस वजह से ICC ने बैन लगा दिया है श्रीलंका क्रिकेट टीम पर, और ये कभी क्रिकेट मैच खेल नहीं सकते जब तक बैन नहीं हटेगा। सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली प्रमुख कौन बन गई? शेख हसीना। अभी मैंने बात की इस बारे में। यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं और थोड़ा सा यहाँ पर बवाल चल रहा है। किसे ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड मिला है? तो केरल। टूरिज्म अवार्ड किसको मिला है? तो वो है केरल। काफ़ी अच्छा यहाँ पर इनका परफॉर्मेंस रहता है टूरिज्म मामले में, तो याद रखना हमको। लोग वैसे भी साउथ इंडिया में, अगर भारत की बात करेंगे तो लोग साउथ इंडिया में जाना पसंद करते हैं। यहाँ पर केरल, ये केरल पड़ता है हमारा, है ना। ये गुजरात का क्षेत्र पूरा, ये महाराष्ट्र का क्षेत्र है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, उड़ीसा है ना, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है। ठीक है। ये हमारा, ये देखिए श्रीलंका यहाँ पर आ जाएगा, है ना। आगे देखते हैं। कौन सा देश संयुक्त राज्य अमेरिका के सियाटल में नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा? तो वो है भारत। किस IIT ने ATMAN नामक उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत की? किसने? कानपुर। ठीक है, ध्यान रखना हमको, कानपुर। जैसे हमने बात की थी ना मैन, है ना, US से, यहाँ से भी हम मैन को रिलेट कर सकते हैं कानपुर से। G7 विदेश मंत्री की बैठक कहाँ पर हुई है? जापान। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। G7 जापान। G7 पहले G8 था, इसमें रशिया शामिल था, बट 2014 में रशिया को G8 से बाहर निकाला गया, तो वो हो गया हमारा G7। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम लोग। दो 2023 को ये हो चुका क्वेश्चन हमारा। किसे भारत का नया महासर्वेक्षण नियुक्त किया गया? तो वो है हितेश कुमार। किस खिलाड़ी को लॉन टेनिस में पेरिस मास्टर्स का खिताब जीता है? वो है नोवाक जोकोविच। बहुत जीते हैं नोवाक जोकोविच, लॉन टेनिस में भी ये जीत गए हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह बन गया है मुद्रा पोर्ट। मुद्रा पोर्ट कहाँ है? गुजरात में। कौन सी राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन लागू करने का आदेश दिया है? तो वो है तमिलनाडु। प्रोजेक्ट डॉल्फिन कहाँ लागू होगा? वो होगा तमिलनाडु, क्योंकि देखते हैं तमिलनाडु जो पड़ता है हमारे भारत में, तो वो पड़ता है इस क्षेत्र में पूरा। कौन सा क्षेत्र है आपको मिलेगा? ये वाला क्षेत्र आपको पश्चिमी घाट का है, ये पूर्वी घाट का। तमिलनाडु कहाँ पड़ेगा? ये पूरा क्षेत्र पड़ेगा तमिलनाडु का। ठीक है, इस क्षेत्र में। तो यहाँ पर समुद्र मिलता हुआ ये श्रीलंका, तो इसलिए क्या है, समुद्र मिल रहा है, तो क्या डॉल्फिन जो प्रोजेक्ट है उसे शुरुआत करेंगे कहाँ पर? तमिलनाडु में। अगला INS सुमेघा ने किस देश के सद्भावना यात्रा की? वो है नामीबिया। ये चीता लाए गए थे अभी, है ना। देखिए चीता भारत में 1952 में विलुप्त हो गया था, और अब जाकर चीता आया है हमारे इंडिया में। अगला देखते हैं लोग। अयोध्या में दीपोत्सव में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया? तो 22 लाख। याद रखना आपको, 22 लाख दिए जलाए हैं, और ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है अपने आप में। अगला क्वेश्चन है, किस देश के बिली जीन किंग कप खिताब जीता है? किसने जीता है? वो कनाडा। किसने? बिली जीन किंग कप। ठीक है, तो बिल्ली कहाँ रहती है? रहती है कनाडा में, है ना। कनाडा काफ़ी न्यूज़ में था। भारत के इससे थोड़े से भी डिस्टर्ब हुए कनाडा के साथ में, खालिस्तानी की वजह से, जो आतंकवादी थे उनकी वजह से। तो कनाडा काफ़ी न्यूज़ में रहा है हाल ही में, तो हमको याद रखना है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एबंडेंस इन मिलेट्स गीत को ग्रैमी पुरस्कार से नामित किया गया है। किसके लेखक कौन है? फाल्गुनी शाह। बहुत इंपॉर्टेंट, खतरनाक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाल्गुनी शाह। किस पूर्व क्रिकेटर ने बायोग्राफी
800 रिलीज़ हुई है मुथैया मुरलीधरन, इन्होंने 800 विकेट लिए है ना टेस्ट क्रिकेट में, काफ़ी सबसे ज़्यादा विकेट दुनिया में इन्होंने लिए हैं मुथैया मुरलीधरन। इसके बाद आते हैं शेन वॉर्न। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू कहाँ हुआ? वो हुआ दिल्ली में। आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? जकार्ता। देखिए आसियान की बात करें कहाँ हुई? जकार्ता। आसियान का देखिए फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, और इसका जो हेडक्वार्टर है हमें देखने को मिलेगा जकार्ता में। और 8 अगस्त, कब? देखो ध्यान से समझते हैं, 8 अगस्त 1967 में बैंकॉक में, कहाँ पर? बैंकॉक थाईलैंड में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे हुई थी? बैंकॉक में। इसकी स्थापना, किसकी स्थापना? आसियान की। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन अगला। और जो आसियान कंट्रीज उसमें 10 देश हैं, कितने? 10 कंट्रीज हैं सारी। ठीक है, भारत किस देश से इगला एस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल खरीदेगा? तो खरीदेगा रूस से। देखिए भारत रूस से भी खरीदता है, अमेरिका से भी खरीदता है, इजराइल से भी खरीदता है। तो भारत की अच्छी पॉलिसी है कि वो दोनों तरफ से व्यवहार को मेंटेन करके चलता है भारत, और ऐसे ही होना चाहिए। एगला एस एंटी कौन है? एगला एस एंटी, तो आपको याद रखना है जो आपकी आंटी हैं वो कहाँ रहती हैं? रशिया में। तो आपको कहाँ जाना है? सबको रशिया जाना है अपनी आंटी के यहाँ पर। ठीक है, आगे देखते हैं। माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई ड्राइव करने वाली पहली महिला बन गई हैं, वो है शीतल महाजन। देखिए जब इतने ऊपर से कोई स्काई ड्राइव करेगा तो शीतल तो ही जाएगा ना, शीतल मतलब होता है ठंडा हो जाएगा वो, है ना। तो आपको शीतल से याद रखना है, माउंट एवरेस्ट से इतनी ऊंचाई से कोई गिर रहा है 21,500 फीट से। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार द्वारा यान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो वो है केरला। ठीक है, एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पे रहा? तो वो रहा दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया के बारे में आप जानते हैं, काफ़ी कुछ चाइना के पास पड़ता है ये, और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में थोड़ा सा विवाद रहता है। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया बीच में से 38 डिग्री अक्षांश रेखा है जो कि इन दोनों की सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। एपेक, देखिए एपेक से पहले देखते हैं झारखंड का स्थापना दिवस कब? 15 नवंबर। एपेक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो वो हुआ अमेरिका में। एपेक शिखर सम्मेलन कहाँ होता है? तो वो होता है अमेरिका में। इसका फुल फॉर्म है एपेक का एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। और जो बैठक हुई है इस बार की कहाँ हुई है? तो यूएस में। कहाँ हुई है? यूएसए में हुई है। और जो इसकी स्थापना है वो कब हुई? 1989 में इसकी स्थापना होती है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पड़ता है? वो पड़ेगा हमारा सिंगापुर में। ठीक है, सिंगापुर पहले मलेशिया के साथ था और 1963 में श्रीलंका, जो क्या नाम है, मलेशिया से ये अलग होता है, सिंगापुर एक स्वतंत्र देश बनता है आगे चल के। अगला क्वेश्चन आएगा हमारा, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है, कौन है? डायना। कौन बन गई हैं? डायना। ठीक है, आईसीसी का जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और ये 1909 में बना था, लेकिन उसमें इंपीरियल शब्द जुड़ा हुआ था जिसको 1989 में बदल कर दिया गया अंतर्राष्ट्रीय। और इसका हेडक्वार्टर मिलेगा हमको देखने के लिए दुबई, यूएई में। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नंबर 1 ओडीआई गेंदबाज बन गए कौन? केशव महाराज। ये इंडिया के नहीं है, साउथ अफ्रीका के हैं। इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए भारत किस देश के साथ समझौता किया? हुआ है यूएस। यूएस में इनोवेशन बहुत सारे होते हैं। मित्र शक्ति कहाँ पर हुआ है? श्रीलंका। जिसके पास शक्ति नहीं बची है बिल्कुल भी, वो कौन है? श्रीलंका। और उसके साथ ही युद्धाभ्यास भारत देश का अभी हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किसने किया है? चाइना। तो चाइना कुछ भी कर सकता है। और सबसे तेज इंटरनेट कौन लेकर आया है? तो वो है चाइना। आगे देखते हैं हम लोग, किसे पहला वाइल्ड लाइफ डिस्ब्रिंग द पीस अवार्ड मिला है? सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी को याद रखना। अब सलमान खान से ऐसा कर सकते हो आप लोग, ठीक है, पीस से। सलमान खान क्या रहते हैं? काफ़ी शांत रहते हैं, पीस, है ना, एकदम शांत रहते हैं सलमान खान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सेना और बीआरओ ने कहाँ पर बेली ब्रिज पूरा किया है? तो कहाँ पर? सिक्किम। सिक्किम से आपको याद रखना है बेली ब्रिज। बेली ब्रिज कहाँ पर है?
सिक्किम में। आगे बढ़ते हैं। वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक कौन लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पादप स्वास्थ्य प्रबंधन 2023 अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? हैदराबाद। कहाँ पर हुआ ये? जो प्लांट्स के लिए जो स्वास्थ्य की बात करते हैं हम लोग, वो हुआ है हैदराबाद में। ठीक है, ध्यान रखना आपको, हैदराबाद में प्लांट्स को लेकर सम्मेलन हुआ है। काफ़ी खूबसूरत शहर है हैदराबाद। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र सरकार किसे लता मंगेशकर पुरस्कार देगी? तो वो देगी सुरेश वाडकर को। सुरेश, लता मंगेशकर क्या करती थी? गाना गाती थी सुर के साथ में, तो आप सुर से याद रखना है सुरेश। सूचना अनुसार किस देश के राष्ट्रपति के शपथ समारोह में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? तो वो है मालदीव। आपको ध्यान रखना, मालदीव में कौन गए? किरण रिजिजू। ठीक है, ये मंत्री हैं भारत सरकार में, मालदीव गए। मालदीव की राजधानी है माले। और एक बात ध्यान समझेंगे, एशिया की सबसे छोटा देश कौन है? वो भी कौन है? मालदीव। और ये बिल्कुल समुद्र जो वाटर होता है हमारा, जो समुद्र मान लीजिए ये है, और ये स्थल भाग ये है। सबसे कम ऊंचा कौन है? मालदीव। मतलब कि पानी यहाँ पर आ जाएगा आगे चलकर, अगर इसी तरह से ग्लोबल वार्मिंग होती रही और ग्लेशियर पिघलते रहे तो एक टाइम पे मालदीव पूरा डूब जाएगा। किस राज्य के 15 से अधिक उत्पादों को जीआई टैग मिला है? तो वो मिला है उत्तराखंड। ध्यान समझना है हमको, जीआई टैग किसको मिला है? उत्तराखंड। जीआई टैग का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैक्स। ठीक है, जो फर्स्ट था वो मिला था किसको? दार्जिलिंग चाय को। किसको मिला था? दार्जिलिंग चाय को मिला था। और अगर हम हेडक्वार्टर की बात करेंगे इसकी, तो वो पड़ता है चेन्नई में। कहाँ पड़ता है? चेन्नई में। सबसे ज़्यादा जो जीआई टैक्स किसके पास है? तो वो है नंबर 1 पे तमिलनाडु और कर्नाटका। अभी नवंबर तक का डाटा बता रहा हूँ मैं आपको। कर्नाटका। नंबर 2 में आएगा हमारा केरला। नंबर 3 में आएगा यूपी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा हमारा, पाकिस्तान T20 टीम का कप्तान नियुक्त किया गया किसको? शाहीन शाह अफरीदी, जो अभी हमने पढ़ा। वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में शीर्ष पे कौन रहा है? यूएसए। और भारत का स्थान रहा है तीसरा। यूनिकॉर्न कंपनी वो होती हैं, ध्यान समझेंगे हम लोग, यूनिकॉर्न जो कंपनियां होती हैं वो ऐसी कंपनियां होती हैं जो कि जिनका मतलब नेटवर्थ की बात करेंगे तो वो 1 बिलियन, कितना? 1 बिलियन जो डॉलर है उसको वो क्रॉस कर ले, इतनी मूल्यवान बन जाए। तो अगर देखेंगे हम लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न्स कहाँ पर हैं, तो वो मिलेंगे आपको यूएस में। स्टार्टअप अच्छा है, नंबर 1। नंबर 2 चाइना। नंबर 3 इंडिया तीसरे पे आ गया है। और अगर स्पोर्ट्स टीम की बात करेंगे, पहली यूनिकॉर्न बनी है वो CSK, चेन्नई सुपर किंग। ठीक है, ध्यान इंपॉर्टेंट है ये लाइन हमारी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा हमारा, स्टील उत्पादक देश कौन बन गया है? स्टील उत्पादक देश बना है भारत, दूसरा। और पहला नंबर पे कौन है? वो है चाइना। स्टील उत्पादक पे नंबर 1 पे कौन है? चाइना। नंबर 2 पे आ गया है भारत। भारतीय नौसेना ने चौथा पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? अमीनी। ठीक है, क्या नाम है? अमीनी। भारतीय एथलेटिक्स को वर्ल्ड एथलेटिक्स ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता किसने? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा का नाम बहुत ज़्यादा अभी चल रहा था, इस वजह से इनको क्या मिला? वर्ल्ड एथलेटिक्स जो ईयर का पुरस्कार मिला है नीरज चोपड़ा जी को। अगला है, कैथेन बोल्डिंग पुरस्कार सम्मानित किया गया है बीना अग्रवाल और डेविड वार्किन को। कैथेन बोल्डिंग, बीना से आप बोल्ड याद कर सकते हो। बीना क्या है? काफ़ी बोल्ड है। आगे देखो, किस राज्य ने अस्पतालों में ड्यूटी घंटे के दौरान ड्रेस कोड अनिवार्य कर दिया? तो वो है त्रिपुरा। इंपॉर्टेंट है, त्रिपुरा ने अस्पतालों में एक ड्रेस अनिवार्य कर दिया है, उन ड्रेस में ही नर्सेस और डॉक्टरों को रहना पड़ेगा। किस राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय मछली पालन जो मैदानी भाग में पहला स्थान हासिल किया? वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में मछली पालन काफ़ी ज़्यादा चल रहा है धीरे धीरे करके। अगला है, मिस यूनिवर्स 2023 की किताब किसने जीता है? तो वो है, उनका नाम क्या है? सेनिस पलासियोस। ठीक है, ये कहाँ? निकारागुआ की। अक्सर हम लोग जो मिस वर्ड्स की बात करेंगे तो हमको ये जो यूएस देखने को मिलेगा। यूएस में जो मध्य अमेरिका नीचे देश हैं, ये मध्य अमेरिका के देश, इनमें मिलेगा देखने के लिए, चाहे वो मैक्सिको हो और नीचे थोड़ा साउथ अमेरिका का वेनेजुएला, जहाँ से मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स बहुत सारी चुनी जाती हैं सर। अगला है, ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया किसको मिला है? रयान। किसको?
रेयान को। याद रखना, ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया रेयान को। भारत में घूमने के लिए सर्वोत्तम स्थान किसे घोषित किया गया? कोच्चि। कोच्चि सबसे अच्छा है घूमने के लिए, तो जाइए घूम कर आइए कोच्चि में। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसको मिला? विराट कोहली। बहुत अच्छा खेले विराट कोहली इसमें, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जीते इन्होंने। किस देश के सबसे बड़े धार्मिक बौद्ध संगठन सोका गक्कई के पूर्व प्रमुख डोसाकू एकदे का निधन हो गया? वो है जापान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महिला नेतृत्व में वाले स्टार्टअप की संख्या कौन पे शीर्ष पर आए? बेंगलुरु। बेंगलुरु पे शीर्ष पर आए महिला स्टार्टअप के मामले पे। किस राज्य ने हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया? वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में हर बच्चे को हर अधिकार प्राप्त होगा यहाँ पे हमारे उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, IFFI 2023 में सर्वश्रेष्ठ वेब श्रृंखला का पुरस्कार किसे प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो वो है राजकुमार हिरानी। अगले क्वेश्चन है, किस राज्य के सी बकथॉर्न फल को जीआई टैग मिला है? तो लद्दाख। किसको मिला है? लद्दाख। ठीक है, बकथॉर्न फल को लद्दाख में मिला है। आगे देखते हैं, थान से याद कर सकते हैं आप, थान जो है ना, थान में आप क्या ले जाओ, थान है वो कहाँ पर है? लद्दाख। अगला क्वेश्चन है, ओपन एआई का नया अंतरिम सीईओ बनाया गया है, कौन है? ओपन एआई मीरा मुरारी। कौन? मीरा मुरारी। देखो मीराबाई जैसे काफ़ी ओपन हो गई थी अपने कृष्ण प्रेम के लिए, उसी प्रकार से आप याद रखना ओपन से मीरा जी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अखिल भारतीय सदाई लेखक महोत्सव कहाँ मनाया गया है? बारीपदा। जेवियर माइली को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? वो है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानियाँ हैं ब्यूनस आयरेस, और अर्जेंटीना में पड़ता है पैटागोनिया का पठार। क्या पड़ता है? पैटागोनिया का पठार, जो कि एक डिजर्ट भी है, और ये कोल्ड डिजर्ट में आता है। किस में आता है? कोल्ड डिजर्ट, और इसको बोलते हैं अर्जेंटीना की खनिज की रीढ़ बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ATP फाइनल्स में किसी ने रिकॉर्ड सातवां खिताब जीता, तो कौन है? नोवाक जोकोविच। अभी हमने पढ़ा था नोवाक जोकोविच लॉन टेनिस के बारे में, तो नोवाक जोकोविच ने फिर से जीत लिया यहाँ पर। अगला, इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन? वीर दास। कौन? एमी अवार्ड किसने जीता है? वीर दास। वीर थे तभी ये एमी अवार्ड यहाँ पर जीतने में सफल हुए। अगला क्वेश्चन आएगा, लास वेगास ग्रांड प्रिक्स किसने जीता? मैक्स। आपको बस ग्रांड प्रिक्स में याद रखना है मैक्स को। हलाल प्रोडक्ट खाद्य पदार्थों पर बैन लगा दिया, तो वो कौन है? उत्तर प्रदेश। देखिए, हलाल ब्रांडेड खाद्य पदार्थ पर लगाया किसने? उत्तर। हलाल क्या होता है? वो धीरे धीरे जो जानवर होता है उसको धीरे धीरे गला रहता जाता है यहाँ से, और झटका होता है एकदम से उसको जानवर की हत्या कर दी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, चीन म्यांमार आर्थिक गलियारे को कहाँ तक बढ़ाने की घोषणा की है? वो है श्रीलंका। मतलब चीन श्रीलंका तक आएगा। देखिए, जो कोको आइलैंड है जो कि म्यांमार के जस्ट नीचे पड़ते हैं, पहले भारत के थे, भारत ने दोस्ती में दे दिया था म्यांमार को, आज वो उसका फ़ायदा उठा रहा है चाइना, और इस गलियारे को वो श्रीलंका तक लेकर जाना चाहता है। भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए किसे 54वें IFFI में सम्मानित किया गया? तो वो है माधुरी दीक्षित जी को। भारत किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार करेगा? तो किसके साथ करेगा? अमेरिका के साथ वज्र प्रहार करेगा। ठीक है, देखिए वज्र होता है ना इंद्र का, सबसे पावरफुल कौन है? US। तो वज्र किसके पास होगा? US के पास में। वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन 2023 का कहाँ आयोजन हुआ? वो हुआ अहमदाबाद में। ठीक है, देखिए मछली के बारे में हमने कहाँ पढ़ा था हम लोगों ने? यूपी में, है ना, मैदानी भागों में, लेकिन जो सम्मेलन हुआ मछली पालन का वो हुआ है अहमदाबाद में। इंडिया पोस्ट ने बेहतर सेवाओं के लिए किसके साथ समझौता किया? तो ब्लू डॉट। ठीक है, इंडियन पोस्ट ने ब्लू डॉट के साथ समझौता किया। अगला है, किसे साहित्य JCB पुरस्कार जीता है? तो वो है पेरुमल मुरुगन। ठीक है, JCB ऐसे रिलेट कर सकते हैं हम लोग। सोचिए JCB के आगे हम लोग एक गन लगा दें तो कितनी खूबसूरत लगेगी JCB मशीन, है ना। आगे बढ़े, किसे भारत का सबसे इनोवेटिव टाइल ब्रांड के रूप में सम्मानित किया गया? तो कौन है? क्यूटोन टाइल्स। कौन है? क्यूटोन टाइल्स। अगला, प्रीतम सिंह ट्रांसफॉर्मेशन लीडर अवार्ड मिला है किसे? C राजकुमार को मिला है। आगे रखते हैं, देश का पहला मेड इन इंडिया AI सुपर क्लाउड्स लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? नीव क्लाउड्स। क्या है? नीव क्लाउड्स उसका नाम है, मेड इन इंडिया है ये, याद रखना आपको क्लाउड्स को, नीव क्लाउड्स। अगला है, ल्यूक फ्रीडेन को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? वो है लग्जमबर्ग। देखिए, जो लग्जमबर्ग है वो पड़ता है आपका देखते हैं, लग्जमबर्ग नीदरलैंड बेल्जियम के पास में। ठीक है, काफ़ी छोटा देश, इसकी राजधानी भी लग्जमबर्ग सिटी है। आगे बढ़ते हैं, 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियन किसी खिताब जीता है? पंकज अडवाणी। इंपॉर्टेंट,
पंकज अडवाणी, बिलियर्ड्स की बात करेंगे तो पंकज अडवाणी हमेशा आगे रहेंगे। बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर बने सौरव गांगुली, क्रिकेटर। अगला क्वेश्चन है 2024 में पहली छमाही में 2024 की पहली छमाही में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कितने गिरावट आई है? वो है 24%। मतलब कि जो एफडीआई है, एफडीआई का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, 24% की गिरावट आई है, जो कि थोड़ा हमारे देश के लिए थोड़ा चिंता की बात है। आगे देखते हैं। पंजाबी साहित्य के लिए दाहान पुरस्कार किसने जीता है? दीप्ति बबूता। दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना को हुई यूएई। इंपॉर्टेंट, दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट, ठीक है, इसको ध्यान रखना है आप लोगों को यूएई के बारे में। जम्मू कश्मीर के किस जिले को केसर को जीआई टैग मिला हुआ है? किंशतवाड़ा। केसर बहुत महंगी होती है, तो आप उसको किस में खरीद सकते हैं? किस्त में, ठीक है। किंशतवाड़ा से याद रखना आपको, बहुत महंगी होती है केसर, आप उसको किस्त में खरीद सकते हैं यहाँ पे। अगला है नाबार्ड के उप प्रबंधन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है अजय सूद। देखिए इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा। आगे देखते हैं। घोल फिश को किस राज्य का स्टेट फिश घोषित किया है? वो है गुजरात। याद होगा आपको, बैठक कहाँ हुई थी इसकी, फिश वाली, मत्स्य पालन की, अहमदाबाद में। और मैदानी भागों में जो अच्छा था वो कौन था? यूपी, मछली पालन के लिए, है ना। और यहाँ पर जो फिश, घोल फिश है, वो किया गया है कहाँ पर? गुजरात में। घोल फिश गुजरात। अगला है अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी करेगा दक्षिण अफ्रीका। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य ने सेफ सिटी परियोजना शुरू की? तो वो है हमारा उत्तर प्रदेश। सेफ सिटी परियोजना लागू करने वाला शहर है उत्तर प्रदेश। और यही वो राज्य था जहां पर बच्चों को सभी अधिकार प्राप्त होने के लिए अभी योजना आई थी। अगला है चक्रवात माई कॉन्ग बंगाली खाड़ी में टकराया, इसका नाम किसने दिया? म्यांमार ने। क्या नाम है? माई कॉन्ग, बंगाली खाड़ी में आया है। कहाँ पर? माई कॉन्ग। बंगाल है जो हमारा, बे ऑफ बंगाल, जैसे ये इंडिया है हमारा, और ये इस तरफ जब जाएंगे हम लोग तो ये जो क्षेत्र पड़ता है ये है बे ऑफ बंगाल। देखिए खाड़ी वो होती है जो तीन ओर से स्थल भाग से घिरी होती है और बीच में क्या होता है? यहाँ पे जल होता है, उसे हम लोग खाड़ी बोलते हैं। तो माई कॉन्ग क्या है याद रखना आपको, म्यांमार ने नाम दिया बंगाली खाड़ी में। अगला है खेलो इंडिया पैरा गेम्स पहला संस्करण आयोजन कहाँ होगा? नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में तीसरी सबसे बड़ी अवैध प्रवासी आबादी किस देश की है? भारत। अमेरिका में तीसरी सबसे बड़ी अवैध अप्रवासी कौन है? भारत की है। जल संरक्षण जागरूकता के लिए किस राज्य ने वाटर स्मार्ट किड अभियान शुरू किया है? तो क्या है? मेघालय। जल दुनिया में अगर बात करेंगे सबसे ज़्यादा बरसात कहाँ होती है टाइम पे? वो है मानसीराम और चेरापूंजी। तो जल संरक्षण के बारे में बात कौन कर रहा है? मेघालय। आईआईटी के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु की खोज की है, वो नाम क्या है? रोपड़। सतलज नदी, रोपड़ नहीं, क्योंकि सतलज नदी कहाँ बहती है? पंजाब, है ना। और आईआईटी रोपड़ कहाँ पर है? ये भी हमारा पड़ता है कहाँ पर? ये हमारा पड़ेगा पंजाब में पड़ेगा, है ना। तो आईआईटी रोपड़ के लोग करेंगे पंजाब। अगला है ऑस्ट्री हिंद आयोजन कहाँ हुआ? ऑस्ट्रेलिया। देखिए सिंपल है, किसके बीच हुआ है? वो हुआ है ऑस्ट्रेलिया भारत के बीच में। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कहाँ 8वें भारतीय जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? वो है नई दिल्ली। बहुत इंपॉर्टेंट है, नई दिल्ली जल प्रभाव शिखर सम्मेलन। नितिन गडकरी जी हैं, बहुत ही काफ़ी अच्छे मंत्री हैं, काफ़ी अच्छा काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति मुर्मू ने नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान शुरुआत की है। कहाँ पर? उड़ीसा में। उड़ीसा से हैं और इन्होंने क्या किया है? नए भारत के लिए नई शिक्षा। अगला है सशस्त्र ट्रांसफ्यूजन केंद्र की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बन गई है? कर्नल सुनीता। कौन बनी है? कर्नल सुनीता। कौन है? सशस्त्र ट्रांसफ्यूजन केंद्र की कमान संभालने वाली कौन जी हैं? सुनीता जी हैं। आगे बढ़ते हैं। यूएन लेखा परीक्षक के पैनल के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू। भारत ने किस देश के साथ ई वीजा सेवाएं फिर शुरू की? कनाडा के साथ बंद कर दी थी, जो खालिस्तान का विवाद हुआ था। भारत मिशन द्वारा आसियान भारत बाजरा महोत्सव का मेजबानी कहाँ की गई? जकार्ता। उत्तर प्रदेश कौन सा एक्सप्रेसवे सोलर एक्सप्रेसवे बनेगा? तो वो है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। अभी पूरी तरह से बना नहीं, थोड़ा काम चल रहा है इसमें लगातार। आगे बढ़ते हैं। किसे नेशनल मेटालॉजिस्ट अवार्ड सम्मानित किया गया? तो वो है डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार कहाँ पर? गुवाहाटी। अगला देखते हैं। पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने चौथे भारतीय कौन बन गए? तो उनका नाम है सैफुद्दीन। याद रखना है, सैफुद्दीन को पाकिस्तान में मिला और ये भारतीय हैं। किस राज्य के पर्यटन मिशन को यूएनटीओ
से वैश्विक मान्यता मिली तो किसको मिली है? केरल को। किसको मिली है यहाँ पे? केरल को मिली है। ठीक है, UNWTO, ओके, UNWTO से वैश्विक मान्यता मिली इनको। नम्मा काम्बाला प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ है? बेंगलुरु। ठीक है, नम्मा काम्बाला, ठीक है, बासे बाला बासे बेंगलुरु, बासे बाला बासे बेंगलुरु। अगले बढ़ते हैं हम लोग। कहाँ वैश्विक व्यवसायी लेखाकार सम्मेलन हुआ है? वो हुआ है गांधीनगर। वैश्विक लेखाकार सम्मेलन गांधीनगर। नई दिल्ली में अपना दूतावास बंद करने की घोषणा की किसने? अफगानिस्तान। नई दिल्ली में अपना दूतावास कौन बंद कर देगा? अफगानिस्तान। ठीक है, वो तालिबान जब से आए तब से थोड़ा सा दिक्कतें आ रही हैं। ओके, दूसरा CII इंडियन नॉर्डिक बिजनेस कॉन्क्लेव 2023 कहाँ हुआ है? वो हुआ है दिल्ली में। अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन कहाँ होगा? तेलंगाना। 3D, ठीक है, कहाँ पर? 3D इंपॉर्टेंट है। 3D मुद्रित मंदिर कहाँ पर? तेलंगाना। राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए? वो हैं अनाहत सिंह। इंपॉर्टेंट। सूर्य किरण का कहाँ? उत्तराखंड में हुआ है। ठीक है, सूर्य किरण 17वां कहाँ पर हुआ है? उत्तराखंड में। किसने स्टार्स एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सबसे अभिनेता पुरस्कार किसने जीता है? इश्वाक सिंह। आगे बढ़ते हैं। किस देश ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स की सदस्यता का आवेदन किया है? ब्रिक्स के लिए किसने आवेदन किया है? पाकिस्तान ने। वो चाइना के कहने पर चाइना चाहता है कि जहाँ पे भारत हो तो पाकिस्तान को भी यहाँ पर लेकर वो आ सके आसानी से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अल्टीमेट खो खो लीग का दूसरा सीजन कहाँ होगा? भुवनेश्वर में। अगले बढ़ते हैं हम लोग। 25 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 25 नवंबर। मिशन दक्ष लॉन्च किया गया कहाँ पर? बिहार में। मिशन दक्ष कहाँ लॉन्च किया गया है? बिहार में। बिहारी काफ़ी दक्ष होते हैं सभी कामों में, इसलिए देखते हैं हम लोग गुजरात साइड या फिर बाहर कमाने के लिए कौन जाते हैं? गुजराती, क्योंकि काफ़ी दक्ष होते हैं सभी कामों में। ये सबसे ज़्यादा तो इनकी भोजपुरी जो इंडस्ट्री है काफ़ी दक्ष है, काफ़ी अच्छे अच्छे गाने बनाती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस रेलवे स्टेशन को IGBC से प्लेटिनम प्रमाण पत्र मिला? ये इंपॉर्टेंट है। विजयवाड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। भारत और ब्रिटेन ने कहाँ रक्षा पारदर्शी समूह की बैठक आयोजन की? कहाँ की है? नई दिल्ली में। अगला है। रॉबर्ट सेट किंगटॉन्स को किस देश का भारत का पहला उच्चायुक्त नियुक्त किया? मोजाम्बिक। इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कहाँ विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया है? शिमला। ठीक है, विद्या कब आएगी आपको? जब आप लोग इमला सीख जाओगे, है ना, तो शिमला से आपको याद रखना है विद्या। ठीक है, इमला से विद्या। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्षता कौन करेगा? भारत। चीनी संगठन की अध्यक्षता करेगा हमारा भारत। चीनी काफ़ी होती है भारत में, गन्ना का प्रोडक्शन भी ठीक ठाक होता है ना। किस राज्य ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर हॉट कुक्ड मील योजना शुरू की है? वो है उत्तर प्रदेश। आंगनबाड़ी में अच्छा अच्छा खाना मिलेगा और ज़्यादा। FICCI ने किसे अपना निर्वाचित अध्यक्ष नामित किया? वो है अनीश शाह। मीराबाई जन्मोत्सव पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया? 525। याद रखना, 525 रुपए का मीराबाई की जन्मोत्सव की जो उत्सव है उसके उपलक्ष्य में जारी किया गया है 525 का सिक्का मीराबाई के लिए। अगला है। किस देश के क्रिकेटर इमाद वसीम को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? वो है पाकिस्तान। इमाद वसीम पाकिस्तानी खिलाड़ी थे, इन्होंने संन्यास ले लिया। अगला है। यूरोपियन योग स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में जो ईश्वर वर्मा है कौन सा पदक जीता है? तो वो है स्वर्ण पदक। ईश्वर वर्मा ने क्या? स्वर्ण। ईश्वर के सामने क्या हम लोग चढ़ाएंगे? स्वर्ण। किस 26 नवंबर को मनाया गया है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में, है ना। भारत क्या है जो दुग्ध की प्रोडक्शन के मामले में नंबर 1 है? पहले डेनमार्क था, है ना, पहले डेनमार्क था, लेकिन अब क्या है? भारत है आगे। अगला है। काजू को GI टैग मिला कहाँ के? गोवा। जब गोवा जाओगे आप लोग तो क्या खाओगे? गोवा के बीच में काजू खाओगे बैठ के। ठीक है। अगला है। न्यूट्रिशन जो ITIS न्यूट्रिशन ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? रविंद्र जडेजा, क्रिकेटर हैं। खादी कारीगर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? बनारस। ठीक है, खादी कारीगर का सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? वो है बनारस में। ये देखते हैं बनारस, बहुत अच्छा शहर बनारस भी। आगे बढ़ते हैं। अगला है। रिपोर्ट के अनुसार
किस देश ने 6 दशकों में आधे से अधिक ग्लेशियर खो दिए? तो वो पेरू, इंपॉर्टेंट। ग्लेशियर बहुत तेजी के साथ पेरू में जो पिघल रहे हैं। पेरू की राजधानी है लीमा। क्या राजधानी है? लीमा। और ये साउथ अमेरिकन कंट्री है। कौन सी कंट्री है ये? साउथ अमेरिकन कंट्री है। सोशल मीडिया के लिए सख्त आयु सत्यापन योजना बना भारत। सोशल मीडिया में बिल्कुल कंट्रोल की बहुत आवश्यकता है। यहाँ पर कोई भी आता है मुँह उठा के आईडी बनाता है, फेक आईडीज़ बहुत बनती हैं। तो सोशल मीडिया पे सख्त आयु सत्यापन की योजना बनाई जा रही है, वो भारत है। आयुर्वेदिक चिकित्सकों द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई? वो है अग्नि पहल। कौन सी है? अग्नि। आयुर्वेद याद रखना, अग्नि। आयुर्वेद का जो भी बनता है तो उसमें अग्नि का भी रोल होता है। आप अग्नि से रेट कर सकते हो आयुर्वेद को। भारतीय तटरक्षक बल ने किस राज्य में 9वां अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषक प्रतिक्रिया अभ्यास आयोजित किया? वो है गुजरात। अगले देखिए, भारत और किस देश ने नई दिल्ली में रक्षा परामर्शी समूह की बैठक आयोजित की? वो है ब्रिटेन। देख कहाँ पर की है? ब्रिटेन। तो तटरक्षक बल की बात करेंगे तो वो कहाँ पे आएगा? गुजरात। और ये क्या है? रक्षा परामर्शी, ठीक है, रक्षा परामर्शी ब्रिटेन, ठीक है, रक्षा परामर्शी ब्रिटेन। रक्षा में किसका परामर्श लेगा? भारत का परामर्श लेगा, ठीक है। ऐसे रिलेट कर सकते हैं हम लोग दोनों को, रक्षा परामर्शी ब्रिटेन को। नीदरलैंड में स्थापना संसदीय चुनाव में किसे जीता? कौन है वो? गिर्ट। कौन है वो? गिर्ट। आप गिर्ट से याद कर सकते हो इसको, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। क्या लिखा है? IISR ने अधिक उपज वाली काली मिर्च की किस्म विकसित की, उसका नाम है चंद्रा। चंद्रा, अब क्वेश्चन आ सकता है, चंद्रा जो है वो किसकी एक किस्म है? तो क्या बताएंगे हम लोग? काली मिर्च की, ठीक है। चंद्रा क्या है? काली मिर्च की एक किस्म है। काली रात में कौन निकलता है? तो क्या बताएंगे हम लोग? चंद्रमा। अगला, एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत युवा संगम के तीसरे चरण की शुरुआत की है जनजातीय मंत्रालय। इंपॉर्टेंट है। एक भारत कब होगा? जब सभी जनजातीय, सभी जो जातियाँ एक हो जाएंगी, तभी तो हमारा एक भारत श्रेष्ठ भारत बनेगा ना। तो जनजाति से आप याद कर सकते हो हम, ठीक है। अगला है, अनीस भानवाला ने ISSF वर्ल्ड कप में पुरुष की रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? कांस्य, ठीक है। अनीस ने कौन जीता है यहाँ पे? कांस्य पदक जीता है, ठीक है। डेविस कप, क्या डेविस कप 2023 किताब किसने जीता? तो वो कौन है? इटली। किसको हराया इसने? डेविस कप ने इटली, देखिए यार क्या है? इटली है। किसको हराया इसने? ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है। और जो डेविस कप है उसका संबंध होता है किससे? टेनिस से, ठीक है। याद रखना, डेविस कप का संबंध किससे है? टेनिस से। खेलो इंडिया पैरालंपिक शुभारंभ किस नाम से लॉन्च किया गया? उनके नाम क्या? उज्ज्वला, ठीक है। पैरालंपिक जो है, मतलब जो थोड़ा हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए है ये, तो उज्ज्वला, ठीक है, इंपॉर्टेंट। उज्ज्वला, एक गौरैया, ओके। शुभंकर कौन है? गौरैया इनकी, उज्ज्वला। भाषा विज्ञान विषय में गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया? वो रेखा। आप याद कर सकते हैं, जैसे रेखा जी हैं जो एक्ट्रेस हैं, वो क्या करती है? भाषा उनकी बहुत अच्छी, बहुत सभ्य भाषा है उनकी, ठीक है। अंडर 19 एशिया कप के लिए भारतीय टीम में कप्तान कौन बनेंगे? उनका नाम क्या है? उदय। ये उदय हो रहा है ना, अंडर 19 नए लड़के हैं, क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, उनका क्या हो रहा है? धीरे धीरे उदय हो रहा है। किस देश ने प्रयोगशाला में उत्पादित मांस पर बैन लगा दिया? वो कौन है? इटली। इंपॉर्टेंट है, प्रयोगशाला द्वारा में जो बने हुए मांस पर बैन लगाया किसने? इटली। अगला है, 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया किसे? हॉलीवुड आइकॉन माइकल डगलस। बहुत इंपॉर्टेंट, माइकल डगलस को क्या किया गया? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। 25 मीटर रैपिड फायर में पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानक कौन बन गए? अनीश भानवाला। आगे बढ़ते हैं। किस देश ने थाईलैंड और श्रीलंका के बाद भारतीय नागरिकों को 30 दिन फ्री वीजा देने की घोषणा की है? वो है मलेशिया। देखिए, थाईलैंड, श्रीलंका, मलेशिया ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो चाहते हैं टूरिज्म यहाँ पर बढ़े, क्योंकि इनकी जो काफ़ी बड़ी कमाई है वो टूरिज्म के माध्यम से ही होती है। अंतर्राष्ट्रीय मेटल जिस्ट पुरस्कार प्रदान किया गया किसको? इस्पात मंत्रालय, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया जाएगा? मध्य प्रदेश